उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी से करोड़ों की डकैती के आरोपी मंगेश यादव का पुलिस एनकाउंटर किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पुलिस एनकाउंटर पर सरकार और पुलिस को घेरा। वहीं समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि दल मंगेश यादव के घर वालों से मिलने के लिए जौनपुर पहुंचा। इसकी अगुवाई लाल बिहारी यादव ने की। लाल बिहारी यादव यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रतिनिधि मंडल दल ने मंगेश यादव के परिवार को सांत्वना दी। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि जात देखकर जान ली गई। यादव एनकाउंटर पर हमलावर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपना एक प्रतिनिधि मंडल मंगेश यादव के गांव भेजा। सपा नेताओं ने परिजनों से मिलकर मंगेश यादव के बारे में पता किया। घटना को लेकर परिजन से बातचीत की। इस दौरान सामने आया कि मंगेश यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए सोमवार को देर रात उठाया था। इसके बाद उसका एनकाउंटर किया। अब समाजवादी पार्टी मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रही है। एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव का शव शुक्रवार को सुबह जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अगरौरा गाँव पहुँचा। शव पहुंचने पर ही वहां मातम पसर गया। हर तरफ रोना पिटना मचा था। मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। परिजन का आरोप है कि बीते सोमवार को रात उसके घर में पुलिस आई थी। उस वक्त मंगेश सो रहा था। यहां से उसे अपने साथ ले जाने लगी। परिजन ने मामला जानना चाहा तो टीम ने बताया कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, बाद में छोड़ देंगे। परिजन ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने धमकी भी दी। परिजन का कहना है कि मंगेश को तो उसके घर से पहले ही उठा लिया गया था, फिर भागते हुए उसका एनकाउंटर कैसे हो सकता है। ट्रक ड्राइवर पिता राकेश यादव का कहना है कि कच्चे मकान में रहने वाला उसका परिवार अगर लुटेरा होता तो आज स्थितियां कुछ और होती। मंगेश की बहन प्रिंसी का कहना है कि 28 अगस्त को मंगेश के साथ फीस जमा करने कॉलेज आई थी। परिजन का कहना है कि मंगेश को तो उसके घर से पहले ही उठा लिया गया था, फिर भागते हुए उसका एनकाउंटर कैसे हो सकता है। ट्रक ड्राइवर पिता राकेश यादव का कहना है कि कच्चे मकान में रहने वाला उसका परिवार अगर लुटेरा होता तो आज स्थितियां कुछ और होती। मंगेश की बहन प्रिंसी ने बताया कि 28 अगस्त को वो मंगेश के साथ फीस जमा करने कॉलेज गई थी। बाद में पता चला कि उसके भाई का लूटकांड में नाम है। सोमवार रात जब पुलिस आई तो उसके पूरे घर में तलाशी ली। यहाँ से उसको कुछ नहीं मिला। जाते जाते पुलिस टीम मंगेश और उसका मोबाइल भी साथ ले गई। मंगेश यादव का शव घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद सपा का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा। यहाँ प्रतिनिधि मंडल ने परिजन और ग्रामीणों से मंगेश यादव के बारे में बात की। सभी ने कहा मंगेश छोटे मोटे अपराध में शामिल था, लेकिन इतना बड़ा कांड वो नहीं कर सकता। जाति देखकर ही उसको फंसाया गया है, एनकाउंटर किया गया है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में ही मंगेश यादव की मौत हुई। योगी सरकार यादव मुस्लिम और बैकवर्ड क्लास को टारगेट बना रही है। सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या यादव और मुस्लिम आयातित लोग हैं। परिवार का दावा है कि पुलिस मंगेश को पूछताछ के लिए घर से उठा ले गई थी, जानबूझकर उसकी हत्या की गई। मंगेश एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद परिजन का हालचाल जाना। उन्होंने पार्टी के ही धनंजय यादव के मोबाइल पर फोन करके मंगेश की मां, बहन और पिता से बातचीत की। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। कहा कि समाजवादी पार्टी हर स्थिति में उनके साथ है, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ सर, क्या घटना हुई इसके साथ, कैसे? घटना यही है सर, सीधा साधा लड़का था। माँ लड़की सब सो रहे थे। उन लोग आए 2 बजे ले गए और दो दिन गायब किए थे। और उसके बाद सुबह में 4 बजे इन लोग मुठभेड़ दिखा के उसका जगह जगह छिनगा के उसको ले आके हाथ दे दिए। बोले हाँ अपना बॉडी ले ली। यही सब बात है सर। मैं बड़ौदा में रहता हूँ सर, बड़ौदा से भाग के आया हूँ। बड़ौदा से? हाँ, गुजरात से? हाँ सर। जब हमारी लड़की औरत बताए, उन लोग को मालूम पड़ा हम कि वो मोबाइल जब शोर किए तभी हमारा लड़का को मालूम चला, तभी मैं भाग के आया हूँ सर। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई थे? क्या ऐसा कोई काम करता था सर? 10वीं फेल हो गया था सर। ना बोला था लिखाने के लिए। ये बस 16-17 साल का लड़का है, नाबालिग चक्कर में नहीं जिद बस नहीं नाम लिखाया पढ़ने के लिए। तो कौन सा काम कराते थे उससे? कोई काम हमारे साथ में रहता था, कंडक्टरी में सर। उसको लाइसेंस बनवाया था। बोला था 2 बार मैं भाड़ा भेजा था आने के लिए सर। आपके साथ ही रहता था हमेशा? हाँ सर, कंडक्टरी में था हमारे पास। कब आया था घर और वहाँ चला गया? मैं घर सर 2 साल हो गया सर मेरे को। नहीं, मंगेश कब आया था घर? घर ये सर मई जून में आया है। तब से लगातार यही? हाँ, मई जून में है। हाँ सर। अब क्या मांग करते हैं सरकार या अखिलेश यादव से? क्या कहेंगे जिससे आपको उम्मीद हो जाए? हमको इतना मालूम होता सर, मैं आया होता उठा ले गया होता। हम इतना बिंदास हो गया कि हमारे ऊपर ऐसे घटना नहीं घटेगी। वो बिंदास हो गया, इसीलिए कहीं भागा छिपा नहीं सर। घर पे सोया। माँ बाप लड़की माँ थी उसके, आए उन लोग 2 बजे उठा के ले गए। यानी घर से उठा के ले गए? घर से ही ले गए।
खाली हाथ? खाली हाथ सर, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं था? कुछ नहीं सर। कब कितने बजे किस दिन उठाए थे? इस सोमवार को 2 बजे ले गए हैं सुबह के टाइम में सर, 2 बजे रात में, और 2 दिन अपने साथ रखे थे। बेफई के सुबह में शो किए हैं कि मंगेश यादव बक्सा थाना मुठभेड़ में बनवास को मार कर यही सब दिखाए। तब मैं वहाँ देखा, तब मैं भाग चला आया सर गुजरात से। आज मैं पहुँच रहा हूँ। सरकार से क्या कहेंगे आप? सर सरकार से अब क्या कहूँ सर, अब उसके लिए सर हमको कुछ अंधेरा ही लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँ सरकार से, जब हमारा एकदम जल ही खत्म हो गया है, दिया ही बुझ गया है। यानी सब कुछ गलत हुआ है शुरू से लेकर अंत तक? हाँ सर, ऐसा कोई गतिविधि नहीं था? ऐसा कुछ कोई नहीं सर, बिना गलती के ऐसा किया गया है हमारे कोई साथ। बदमाशी नहीं किया था? कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं। नहीं? केस यादव फोन पर परिवार से क्या बातचीत की? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फोन करके परिवार वालों से बात किया है और मंगेश को न्याय दिलाने के लिए वो परिवार वालों के साथ हरदम खड़े रहेंगे। क्या बात हुई और किससे बात हुई? उनकी माँ से भी बात हुई, बहन से भी बात हुई और परिवार और सदस्यों से भी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि अगर हम लोग जो भी जरूरत पड़ेगी इसके लिए, न्याय दिलाने के लिए, हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी कानून का जो भी सहारा, मतलब जहां भी कानून के लिए लड़ना पड़ेगा उसके लिए हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। क्योंकि ये सरकार जो है जाति नफरत की भावना से इसकी हत्या, सुनियोजित हत्या की है, इसलिए हम लोग परिवार के साथ हैं और जो भी जरूरत पड़ेगी उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी लोहियावानी। सपा के मित्रों या आप लोग की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया? नहीं, हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है? ये आयातित है। दलित पिछड़ा, परिजन के साथ, दलित पिछड़ा परिजनों के साथ अब आप आए हैं, बातचीत हुआ है, तहरीर के लिए आपने डीएसपी को दे दिया है जी। अब परिजन के साथ सपा क्या करेगी आगे? परिजन के साथ अगला कदम न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सरोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया और वह उनके संज्ञान में है। उनका जो निर्णय होगा उसको हम सभी लोग सिरोधार करते हुए और उसका अनुपालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका फोन आया था, क्या क्या बात हुई, किससे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का फोन आया था कल। उन्होंने बात करा, उन्होंने परिवार के लोगों से भी बात किया और घटना को जानने की, वापस से जो है तह तक जाने की कोशिश करी। एक एक माइन्यूट चीज़ों पे वो नज़र रख रहे थे, सारे सवाल किए, पूछा उन्होंने और उन्होंने परिवार को ढांढस बताया कि उनके साथ न्याय मिलेगा और उनके साथ अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे इसको और अंत तक इसको जो है जस्टिस उनको दिला कर रहेंगे हर हाल में। जानकारी दी अखिलेश यादव ने? उन्होंने पूछा कि जैसे कि गोली पास से लगी, दूर से लगी, कैसे लगी, वो घटना स्थल पे था कि कहाँ था वो लड़का, कहाँ नहीं था, तो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको अवगत कराया गया। लोगों ने यहाँ पे अवगत कराया। परिवार के किन सदस्य से बात हुई? उनके जो है बहन से बात हुई थी और उनके जो है कजिन से बात हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय यादव।